मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलमय सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। भक्तगणों को तथा देशवासियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में आया है शब्द, सत्य की सतगति होती है, सत्य की सदगति होती है। सत्यमेव जयते, सत्य का ही जीत होता है और सत्य की सदगति, और असत्य का दुर्गति। कहिए कैसे, उदाहरण दे देते हैं। एक लकड़हारा लकड़ी रोज काट करके बेचारा गणेश नाम था उसका। लकड़ी रोज काट करके जंगल से लाता था और बाजार में जाकर के बेच करके जो भी कमाई होता था उसी में उसका अपना जीवन गुजर बसर कर रहा था अपने परिवार समेत। बड़ा सीधा सरल भोला भाला आदमी था, बड़ा सच्चा। छल कपट परपंच षड्यंत्र झूठ फरेब कुछ जानता ही नहीं था, बड़ी भोला। तो ये जो है लकड़ी जो है वो काट रहा था। पोखर के किनारे में विशाल वृक्ष था, उसी वृक्ष पर चढ़ करके काट रहा था। और संजोग की ये बात हुई कि उसका कुल्हाड़ी टूट कर करके पोखरिया में फेंका गया। अब जब कुल्हाड़ी टूट कर पोखरिया में फेंका गया तो बड़ी जोर उतर करके बड़ी जोर रोने लगा। अब तैरने के लिए जानता नहीं था कि पानी में घुस करके खोजे, बड़ा मुश्किल है। और वो किनारे में, पोखर के किनारे में बड़ी जोर से वो रोने धोने लगा और हाय पीट करके कलेजा ठोक ठोक करके वो पीट करके कलप कलप कर रोने लगा। हे भगवान, बड़ा आर्त भाव से, बड़ी करुण भाव से, इतना भाव उनका पवित्र और शुद्ध था कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। वो विषय के परे बड़ी करुण स्वर में जब रोने लगा कि हाय, एक ही तो कुल्हाड़ी था, उसी से हम लकड़ी काट कर करके जीविकोपार्जन करते थे, अब तो हम भूखे मर जाएंगे, अब क्या करेंगे। नहीं कुल्हाड़ी लगा तो लकड़ी कैसे काटेंगे और कैसे बेच कर करके कैसे खाएंगे, अब तो भूख मरना निश्चित हो गया। हे काली माए, हे दुर्गा माए, अब तो हम भूखे मर जाएंगे, अब क्या करेंगे बताइए। अब हम भी तब इसी जगह रोते रोते ही मर जाएंगे, लेकिन घर जा कर के क्या करेंगे। वहाँ कुछ तो साधन है नहीं खाने पीने का, और न कोई पूंजी पट्टा है। इस प्रकार उनका रोना धोना सुन करके सिंहासन डोल गया इंद्रासन का। अब जो है वहां तो जब सिंहासन डोल गया कि अब तो भाई वो भक्त को काली माए और दुर्गा माए, अब तो उनको अनहय होगा, अब दूसरा कोई विकल्प रास्ता ही नहीं रहा, का विषय के परे हो गया। वो अपना प्राण भी दांव पर लगा दिया कि दुर्गा माए आ जाओ, मदद करो, अन्यथा हम अपना प्राण को त्याग देंगे इसी जगह। मुड़की पटक पटक करके बस वो मुड़की पटकना शुरू कर दिया उस जगह पत्थर पर। वो लौहा लौहान हो गया
और इस प्रकार उनकी भक्ति भावना देख कर करके साक्षात जो है क्या हुआ, दुर्गा माई जो है एक स्त्री का रूप धारण करके आई और कहा रुको रुको रुको, क्या बात है बेटा। तो कहा माता देखो ना, कुल्हड़ी हमरा इसमें टूट करके लकड़ी से गिर गया, हम तैरने के लिए नहीं जानते हैं, अब हमरा कैसे खाएंगे पिएंगे, कौन रोजगार हम करेंगे, हमको दूसरा कोई ज्ञान है नहीं। लकड़ी काट के ले जाते थे, जंगल में बेचते थे, खाते थे। अब पत्नी को 2 बच्चा है, क्या खिलाएंगे, क्या खाएंगे, अब तो भूख मरना निश्चित हो जाएगा, इसलिए घर जाने से क्या लाभ है हमको, इसलिए अब जाते हैं जो है ना, अब मर जाते हैं इसी जगह। कहना छोड़ो, हम तैरने के लिए मैं जानती हूँ, हम तुम्हारा ही काल देते हैं। साक्षात दुर्गा माँ ने एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके आना पड़ा। इसलिए कहते हैं कि जो भाव से, निष्कपट भाव से, छल कपट प्रपंच रहित करुण स्वर में, शब्द में बड़ा शक्ति होता है। शब्द ही ब्रह्म है, शब्द ही संसार है। और जब करुण स्वर का जो है आवाज़ वहाँ जो है डायरेक्ट दुर्गा माँ के मस्तिष्क में चोट देने लगा, उनका आवाज़, और उनको विवश होकर के आना पड़ा। और आकर के साधारण स्त्री का रूप धारण करके उन नदी में घुस करके सोने का कुल्हाड़ी निकाल के दिया। समझते जाइए, कहा कि यस कुल्हाड़ी है, लो। कहा नहीं नहीं नहीं, ये कुल्हाड़ी नहीं है माँ, ये कुल्हाड़ी नहीं है मेरा, क्योंकि ये सोना का है, बड़ा कीमती है, इसको बेच करके नहीं 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 नहीं, दूसरे का हम कुल्हाड़ी नहीं लेंगे, ये कुल्हाड़ी हमारा है ही नहीं, तो हम कैसे लेंगे, हमारा कुल्हाड़ी तो लोहा का था, इस सोना का हम लेकर के क्या करेंगे। उनका भोलापन देख कर करके दुर्गा माँ का जो है ना हृदय, माँ की जो है कलेजा पिघल गई। वाह, ऐसे है भगत। इसलिए कहता है भगत के बस में है भगवान, भगत नहीं तो कुछ भी नहीं है, भगत है उनकी जान, भगत के बस में है भगवान। दुर्गा माँ ने उनको लालच देने का कोशिश किया, और देख लीजिए वो परीक्षा में कैसे पास हो गया, विषय से परे उठ गया। लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा कुछ नहीं रहा। ऐसे भक्त को इतना सरल, इसलिए कहते हैं अबोध बच्चे की भांति जो हो जाएगा, छल कपट प्रपंच विषय से ऊपर उठ जाए, ईश्वर को तो आना ही पड़ेगा, उनका सेवकाई करेगा, नौकर बन जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। आप करके देखिए, एक नहीं लाखों उदाहरण है। अब दुर्गा माँ के मन में हुई कि जो है इनको, इनकी दरिद्रता पर तरस खा करके इनको सोना का कुल्हड़ी दे दें। वो पोखर में घुस कर सोना का कुल्हड़ी निकाल के दी। कहा नहीं नहीं माँ, ये नहीं है हमारा कुल्हड़ी, हम लेबे नहीं करेंगे, ये किसी दूसरे का होगा। का बड़ा मुश्किल है, ये नहीं लेता है। अच्छा चलो ईठो ने दूसरा निकालते हैं। बस जैसे वो कुल्हड़ी को रख दिया किनारे में, दूसरा पानी में घुस करके जो चौनी का निकाल के दिया, क्योंकि नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि हम तो अब लेंगे तो अपने कुल्हड़ी लेंगे, दूसरे का कुल्हड़ी हम क्यों लेंगे। ऐसे भक्त तो अंतिम में हार करके दुर्गा माँ जो है वो परीक्षा में पास कर गया। वह जाके भीतर में घुस करके फिर पोखर में घुसी और जो है लोहा का कुल्हड़ी उसी का निकाल के दिया, क्योंकि अंकल हाँ यही है कुल्हड़ी मेरा लोहे का, जो खियाया हुआ कुल्हड़ी था, जो कि 2 पैसा का, और जो है ना 2000 का कुल्हड़ी दे रही थी, नहीं लिया। उसने कहा नहीं, कहा उन्हें लोभी लंपट लालची तीनों से भक्ति न हो, अब भक्ति करे कोई सुरमा जाति बरन कुल खोय। कामी क्रोधी लालची तीनों से भक्ति न हो, अब भक्ति करो कोई सुरमा तन मन लज्जा खोय। काम और क्रोध लालची इस सबसे भक्ति नहीं होता है, निष्कपट जिसका अभाव हो जाए उसे भक्ति कहते हैं। भाव में ही भगवान है। मैं एक उदाहरण दूंगा, अभी सुन लीजिए। तब क्या हुआ, पहले एक कहानी को
तब माँ दुर्गा ने, जो कि साधारण स्त्री के रूप में थी, वह बोली कि बेटा ये तो कुल्हाड़ी पोखर से निकालिए दिया तीनों को, तो तुम्हारा कुल्हाड़ी मिलिए नहीं गया? कल जी माँ। कल तो जो है इसको भी दोनों को लेते जाओ। कल ये नहीं है हमरा। कल जाओ ना, हम दे दिए, हमरे तरफ से रख लो, ये हमरा उपहार समझ लेना, और इसको बेच करके बाजार में तुम मकान बना लेना, घर मकान बना लेना। बच्चा वर्षा से भीगता है, तो जैसी इच्छा है माँ आपका वही करेंगे। वह तीनों कुल्हाड़ी लेकर के आया घर। तो उसकी पत्नी ने बोली, लकड़ी भी काट करके बाजार से बेच करके तीनों कुल्हाड़ी भी लेकर साथ में। तो कहा कि पत्नी बोली कि ये कुल्हाड़ी दोनों तो सोना और चांदी का, ये सोना का कुल्हाड़ी है। तो कहा कि हाँ ये एक जो है ना, माता जी आई थी, हम जब हमारा कुल्हाड़ी टूट करके गिर गया था पोखर में, हम तैरने नहीं जानते थे, हम रोने लगे, तो मेरा रोना सुन करके उधर से एक माता जी आई बूढ़ी, वही कुल्हाड़ी निकाल के दिया। वो तैरने के लिए जानती थी, और ये दोनों कुल्हाड़ी बुला के साथ में लेकर जाओ, हम दे दिए। तो बड़ी दयालु थी। कहा बेटा जाओ तुम इसको बेच करके मकान बना लेना और अनाज खरीद लेना। तो इसीलिए तो उसकी पत्नी भी उतना छल कपट नहीं जानती थी। उसकी पत्नी ने और 2-4-10 औरत को सुना दिया। तो उस जगह जो छल कपट परपंच वाला आदमी था, क्योंकि वो पोखरिया में कहता है, वो पोखरी में कुल्हाड़ी गिरता है ना, तो सोना चांदी का कुल्हाड़ी निकाल के दिया एक बूढ़ी माई ने। क्योंकि यही वो छल कपटी आदमी ने सोचा, अपना बुद्धि लगाया, षड्यंत्र लगाया कि सोना चांदी का जब तक जो है ना ये अमीर हो गया, अब हम भी इसी का जो है ना टुकड़ा करेंगे। वो भी दूसरा दिन एक कुल्हाड़ी लेकर गया और वही गाछ पर चढ़ करके वह ढील, कुल्हाड़ी को ढील सचमुच में जो है वो तो आडंबर न कर रहा था जी, वो तो देवता को, दुर्गा माँ को जो है वो चकमा देने के बारे में षड्यंत्र करके आडंबर पाखंड से ठगने का बुद्धि लगा रहा था। कुल्हाड़ी को जानबूझ कर ढील कर दिया था और लकड़ी काटने लगा, कुल्हाड़िया तो गिर गया पोखर में। अब वही जो है वो रोने लगा। वही बुद्ध जो है उसका जो सुना था, जो सोना चांदी का जो है गनसू लकड़हारा ने जो कहानी कहा था, तो वही उसी का ही अनुसरण कर करके जो है कहा हमको भी सोना चांदी का कुल्हाड़ी मिल जाएगा, जाते हैं उसी का अनुसरण करेंगे, उसी को फॉलो करके उसी का अभिनय करेंगे। बस कुल्हाड़ी गिर गया, वो भी जो है रोने लगा, रोते जो माथा पटकने लगा कि हम भी मर जाएंगे। तब ने ये सब जो है वो दुर्गा माँ तो जान गई, और ठीक है वो आई बूढ़ी का रूप में, क्योंकि बेटा क्या बात करके देखो ना माँ, हमारा कुल्हाड़ी इसमें गिर गया है, पोखरिया में हम तैरने के लिए नहीं जानते थे, जानते हैं कैसे होगा। कहा ठीक है। तो जो है तो हम निकाल देते हैं। कल तो गनसू का भी निकाले थे, क्योंकि जी माँ हम गनसू ने बताया था, तो 2 कुल्हाड़ी भी आप उसको दिए हैं। कल का हाँ, बस वो गंगा माँ जो बूढ़ी के रूप में थी वह पोखर में घुस गई और उसी का कुल्हाड़ी निकाल करके देते हुए बोली लो। कहे नहीं माँ ये नहीं है, ये नहीं है मेरा कुल्हाड़ी, ये नहीं है। कल के तो कौन है? तो फिर तो चांदी का निकाल के दिया, तो यही है। क्योंकि ये भी नहीं है, तो ठीक है, तो सोना का निकाल के दिया। क्योंकि ये है, तो वो बोला कि हाँ यही है, सोने बोला है कि सोना का कुल्हाड़ी है। वो तो अंतर्जामी सबे जानती है। क्योंकि तू कितना छल कपट कर करके आया है रे, तू इतना छल कपटी हो गया है जो कि दुर्गा माँ को भी तू ठगने के लिए चला आया अपना षड्यंत्र बुद्धि से। आडंबर पाखंडी कहीं का, तुमको हम श्राप देते हैं तुम्हारा आँख फूट जाए,
उसी जगह वो उसका आंख फूट गया, अंधा होकर के वहाँ से आया, जो है उधर से आया। उसकी पत्नी दूसरे दिन खोजने के लिए देखा कि अंधा बैठा होकर के, क्या हुआ जी? क्योंकि यही, क्योंकि तू झूठ बोलता है, आंख देख करके झूठ बोलता है। कुल्हड़ी तो अपना वाला कुल्हड़ी कितने है, सोना वाला दूसरे का कुल्हड़ी बोलता है कि हाँ है। छहार कहीं का, छल कपटी, लोभी लंपट लालची, ये तुम लोग कितना लोभी है, लंपट है, लालची है रे, जो कि हमको से भी तू झूठ बोलता है। मनुष्य, साधारण मनुष्य बोले बोले हमसे भी तू झूठ बोल कर करके सोचता है कि सोना कुल्हड़ी ले लेंगे। तो उसकी पत्नी जब दूसरा दिन आई खोजती हुई, उसको जो है हाथ पकड़ के लेगी, क्योंकि आपको क्या जरूरी है इतना छल कपट पर पंच करने का? छल कपट से तो जो दुर्गति होता है। उसकी पत्नी तो जान गई कि जो है कोई देवता देवी का जो है ये प्रकोप है, इसलिए इसका आंख फट गया। इसलिए कहते हैं छल कपट से क्या होता है, जीवात्मा की बड़ी दुर्गति होती है और सत्य से सदगति होती है। अतः निश्चल निष्कपट भाव से सदगुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें, तब क्या होगा? सुख और परम सुख दोनों होगा। जीवात्मा को क्या होगा? परम आनंद की प्राप्ति होगी, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति होगी। गुरु की कृपा से जुक्ति जानेंगे, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से मुक्ति। फॉलो करेंगे। जब भी विषय में आसक्ति हो, जब तक आप ध्यान नहीं लगेगा, आपका ध्यान नहीं करेगा, सत्संग जो आपसे नहीं हो सकेगा। जहाँ विषय में आसक्ति होगा, जब तक अनुराग रहेगा विषय में, तब तक तो भक्ति नहीं होगा। और जब सन्यासी आप नहीं बन सकते हैं। जब अनुराग से वैराग के तरफ जब ध्यान चलने लगे, मन शांत होने लगे और वैराग के तरफ मुड़ने लगे, तब उसी समय सन्यास का धारण कर लीजिएगा। तब आपसे यथाशीघ्र ही भक्ति होगा, और यह है भक्ति से तभी मुक्ति होगा। इसके लिए युक्ति सदगुरु के शरण में जा करके प्राप्त कर लें, उनकी कृपा से निष्कपट भाव से, निश्चल पूर्ण श्रद्धा और आस्था से गुरु का सेवा करके प्राप्त करने। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। अब गुरु की स्तुति करें। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवहु कर जोड़ी, पल पल छूहना छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। जुग जुगान चाहूँ खानी में, भ्रमी दुख भूरी, पाया हूँ पुण्य जहु नहीं, रहो इन्हते दूरी। पल पल मन माया रमई, कबहु न बिलग न होता, भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी, दिए भेद बताई, महाआभागी जीव की दिए भाग जगाई। पर निज बल कछु नाही है, यही बनहि कमाई, सो बल तवहि पावहु, गुरु सहाई। दृष्टि टिके श्रुति धुने रमई, आस करो दुरुदाया। भजन में मन ये सुर में, जस रमे सो माया। जोत जगे धुनि सुनी पड़े, श्रुति चढ़ी आकाशा। सार धुन में होए निज घर वासा,
निजपन की जत कल्पना सब जाय मिटाई मनसा वाचा कर्मणा रहे तुम में समाई आस त्रास जग की सवई सब बैरने हो सकल भूले के रहे गुरु तुम पद सुने हो काम क्रोध मध लोभ के नहीं वेग सताव है स प्यारा परिवार यरु संपत्ति नहीं भाव है गुरु ऐसी करिए दया अति हो सहाय चरण शरण होई कहता हूँ लीजिए अपनाई तुम्हारे ज्योत स्वरूप यारू तुम्हारे धुन रूपा प्रकट रहूं निस दिन गुरु करु दयायनु पाओ। श्री सद्गुरु महाराज की सतपुरुष की आरती कीजिए हृदय धर को ठाल सजीजिए दामनी ज्योति झका झक जामे तारे चंद अलौकिकताओं में आरती करत हो तयति उज्ज्वल ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावै अचरज आरती देखन पावै देव चक्षुषो अचरज पेखी या जग सुख तो चकरि लेखी होत महाधुनयन हर कीर सुनत सूरत सुख लहत घनीर सूरत सार सबद में लगी पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी आत्मयर पी के भोग लगाओ हैं सेवक से भाव छुटी जाओ हैं हम प्रभु प्रभु हम ही कहीं होई दैंत यरु द्वैत रहे नहीं कोई मैं ही ऐसी रति कीजिए भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल करसन मुख दीजिए चमक बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए जगमग जगमग रूप बरमंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए शब्द सूरत अभ्यास सरल तर कर करी सारा शब्द गही लीजिए ऐसी जुक्ति कया गढ़ त्यागी भव भ्रम भेद सकल मल छीजे भव खंडन यारति यह निर्मल करी में ही अमृत रस पीजिए आरती तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद जय भारत। नमस्कार।